अस्सलाम वालेकुम। ट्यूटोरियल नंबर 7 के अगले पार्ट पे खुशामदीद। हम पिछले पार्ट में हम एक प्रोग्राम बना रहे थे और उसमें मैं कुछ एरर्स में फंस गया था। तो एरर्स जो थे वो 10 मिनट में मैंने सॉल्व कर लिए थे, लेकिन वो सॉल्व करने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि एक नया कॉन्सेप्ट है जिसको आपको बता देना चाहिए, ताकि आगे चल के आप भी वो गलती ना करें जो कि मैं उस प्रोग्राम में कर रहा था। इसमें जो कॉन्सेप्ट आपको देना है वो देना है एक लोकल वेरिएबल्स और एक ग्लोबल वेरिएबल्स। ठीक है, ग्लोबल का मतलब है कि दुनिया में दुनिया की कोई चीज़, और लोकल का मतलब है कि आपके इर्द गिर्द की कोई चीज़। जैसे कि अगर आप कहते हैं कि फ़र्ज़ करें कि हाइंज़ जो है वो एक ग्लोबल ब्रांड है जो कि पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है, केचप का ब्रांड है। और हम कहते हैं कि यंग्स जो है केचप ब्रांड है वो हमारा लोकल ब्रांड है। ठीक है, इसी तरह कोका कोला जो है वो एक ग्लोबल ब्रांड है, और फिर आप कहते हैं कि जो पाकोला है वो एक लोकल ब्रांड है। तो इस तरह आपको पता चलता है कि एक चीज़ ग्लोबल क्या है जो कि पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है, एक लोकल है जो कि आप इस्तेमाल करते हैं। तो ये फ़र्क होता है लोकल और ग्लोबल में। तो वही जो कॉन्सेप्ट है वो पाइथन में भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल होता है। तो उसकी मैं एग्जांपल आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, उसके बाद हम फिर से डीबगिंग के ऊपर चले जाएंगे, ताकि आपको मैं बता सकूं कि हमारे जो प्रोग्राम है उसमें हम क्या गलती कर रहे थे और आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आना शुरू हो जाए। अब ये समझाते कैसे हैं इसको, वो इस तरह है कि हम सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, उस वेरिएबल को हम कह देते हैं कि वही जो हम नॉर्मली करते हैं, हम एक्स को कर देते हैं, उसको कोई वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, हम इसको 100 वैल्यू दे देते हैं। अब ये जो वैल्यू है हमने दी है, तो ये सबसे पहले हमने दे दी है। तो अभी ये हमने कोई फंक्शन डिफाइन नहीं किया, हर फंक्शन से बाहर दी हुई है। चूँकि हर फंक्शन से बाहर है तो एक तरह से ये हर चीज़ के ऊपर हावी है। ठीक है, हर चीज़ इसको देख सकती है। तो जैसे कि ग्लोबल सैटेलाइट है तो उसमें से कोई चैनल सबको मिल रहा है, तो एवरीबडी हर एक जो है वो उस चैनल को देख सकता है। फिर आपके एक लोकल चैनल है पीटीवी है जो कि आके पाकिस्तान के अंदर ही आप देख सकते हैं। ठीक, तो इसी तरह ये एक वेरिएबल है जो कि हर कोई देख सकता है। अब हम एक फंक्शन बनाते हैं, चेंजर मैं उसको कहता हूँ। ठीक है, चेंजर के लिए कोई चीज़ वैल्यू चेंज करेगा, लेकिन शुरू में हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं कि प्रिंट एक्स। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या करेगा, सिंपली जो हम ऊपर वेरिएबल है एक्स उसकी ये वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो अगर हम इसके बाद इस फंक्शन को कॉल करें, तो आप कॉल करके हम रन करें, तो ये अभी आपको देखें 100 इसने वैल्यू दे दी। तो जो वैल्यू इधर x में थी इसने वो वैल्यू हमें दे दी। अब अगर हम यहाँ पे हम कर दें x इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें 100 थी, यहाँ हमने x की वैल्यू 50 कर दी, और जब हम उसको प्रिंट करेंगे तो ये हमें 50 वैल्यू देगा। तो इसको हम रन करते हैं। ठीक है, तो इसने x की वैल्यू 50 प्रिंट कर दी। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि अच्छा ये x की वैल्यू 100 थी और इसको हम फिलहाल निकाल देते हैं। ठीक है, और हम कहते हैं कि अच्छा इसके बाद हम कहते हैं कि फंक्शन जब ये फंक्शन है, और फंक्शन कॉल करने के बाद अगर हम करते हैं हाँ, अगर हम करते हैं प्रिंट एक्स। ठीक है, इसको अब रन करके देखते हैं। तो इसने 100 और 100 से किया, क्योंकि हमने दो बार प्रिंट किया, प्रिंट एक्स इधर किया और प्रिंट एक्स इधर किया। ठीक है, अब मैं इसके अंदर मैं कर देता हूँ एक्स इक्वल टू 50। अच्छा, जो जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो ये है कि ये प्रिंट एक्स जो है ये फंक्शन कॉल से पहले हुआ था, जो तो यहाँ पे जो पहले 100 प्रिंट हुआ है वो आ, इस लाइन का प्रिंट हुआ है, और ये दूसरा जो 100 प्रिंट हुआ है वो इस चेंजर फंक्शन कॉल का प्रिंट हुआ है। ठीक है, तो इसका ख्याल रखिएगा। अब हम कहते हैं कि अच्छा यहाँ पे हम प्रिंट एक्स करते हैं, तो फंक्शन को कॉल करने से पहले प्रिंट एक्स करते हैं, और फंक्शन को कॉल करने के बाद प्रिंट एक्स करते हैं, और इस फंक्शन के अंदर भी प्रिंट एक्स हो रहा है। तो अब क्या है, आप समझेंगे कि एक्स की वैल्यू 100 थी, फंक्शन एक्स की वैल्यू यहाँ पे 100 थी, जब फंक्शन हमने कॉल किया तो एक्स की वैल्यू हमने 50 कर दी, तो ये 50 प्रिंट करेगा। यहाँ तक ठीक है। अब चूंकि एक्स की वैल्यू 50 हो गई है, तो जब हम दोबारा प्रिंट कॉल करेंगे तो एक्स की वैल्यू इसको 50 दिखानी चाहिए। लेकिन अगर हम इसको चलाएं तो क्या होता है,
100 50 100, ये क्या हुआ? एक्स की वैल्यू यहाँ पे जो थी, यहाँ पे सॉरी, एक्स की वैल्यू इधर 100 थी, चेंजर के अंदर हमने चेंजर फंक्शन कॉल किया, उसके अंदर एक्स की वैल्यू हमने 50 कर दी, उसको जब हमने प्रिंट किया उसने 50 प्रिंट किया जो कि इधर गया, और जब फंक्शन से बाहर निकल आए और हमने प्रिंट एक्स किया तो उसने 100 प्रिंट किया है। ठीक है, अब इसी चीज़ में से अगर मैं ये 50 को मैं निकाल दूँ और फिर मैं इसको रन करूँ, अब ये 100 दे रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है? ठीक है, ये कंफ्यूजिंग चीज़ है, ये हो क्या रहा है? होता ये है कि पाइथन जो है, अगर फंक्शन आपने एक्स की वैल्यू 100 की है और इस फंक्शन के अंदर आप एक्स की वैल्यू चेंज नहीं करते, तो जो पुरानी जो एक्स की जो ग्लोबल वेरिएबल है, ये उसकी वैल्यू आपको दिखाता है। ठीक है, क्योंकि ये देखता है कि ये एक्स कहाँ पर है। चूंकि x जो है इस फंक्शन के अंदर नहीं मौजूद, तो फिर जो बाहर x मौजूद है ये उसकी वैल्यू दिखा देगा। तो इस केस में क्या होगा कि इसने सबसे पहले 100 दिखाया, फिर चेंजर के अंदर इसने प्रिंट किया x को, तो वो फिर से 100 दिखाया, और फिर से जब इसने प्रिंट किया तो x की वैल्यू इसने 100 दिखाई। अब हम क्या करते हैं, फंक्शन के अंदर x की वैल्यू को 50 कर देते हैं। अब ये जो x है और ये जो x है, ये दोनों अलग वेरिएबल्स हैं। ये जो x है ये अब इस चेंजर का लोकल वेरिएबल है। ठीक है, ये आप कह रहे हैं कि मुझे ठंडा पीना है और मुझे पाकिस्तान में ठंडा पीना है, तो पाकिस्तान में ठंडा मिलेगा वो आपको पाकोला मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पाकिस्तानी ठंडा है, और ये जो है ये आपका ग्लोबल ठंडा है, तो यहाँ पे आपको कोक मिल जाएगा। ठीक है, जैसा आप कहते हैं। ठीक है, तो अब जब ये फंक्शन है इसको कॉल करेंगे तो x इक्वल 50 किया, तो अब जो x की हम बात करें, हम इस वेरिएबल की बात नहीं करते, हम इस लोकल वेरिएबल की बात करें, और जब हम प्रिंट करेंगे तो वो इस लोकल वेरिएबल ही को प्रिंट करेगा। ठीक है, और जब ये फंक्शन पूरा एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ये दोनों लाइनें इस फंक्शन की एग्जीक्यूट हो जाएंगी, तो ये x है, चूंकि फंक्शन खत्म हो गया तो ये x जो है ये भी खत्म हो जाएगा। लिहाजा जब हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू प्रिंट होती है, जो कि ये ग्लोबल वेरिएबल x की वैल्यू है। फिर हम चेंजर कॉल करते हैं और उसमें ये x की वैल्यू को 50 कर देता है। ठीक है, लेकिन ये लोकल वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर रहा है, और फिर जब प्रिंट करेंगे तो लोकल वेरिएबल की वैल्यू को वो प्रिंट करेगा जो कि 50 है। और फिर जब ये प्रिंट कर रहे हैं तो चूंकि इस फंक्शन को कॉल कर चुके, फंक्शन खत्म हो गया, तो अब ये जो प्रिंट करेंगे ये हमें ग्लोबल x की वैल्यू प्रिंट करें। लिहाजा यहाँ पे 100 मिलेगा, यहाँ पे हमें 50 मिलेगा, यहाँ पे हमें 100 मिलेगा, जैसे कि हमें इस जगह पे मिला था। तो आप फर्ज करें कोई कहता है कि यार मैं तो इसी एक्स की वैल्यू को चेंज करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इस फंक्शन के अंदर चेंज करना चाहता हूँ। तो उसका तरीका ये होता है कि आप इसको बताते हैं कि ये जो एक्स वेरिएबल जो कि हम इस फंक्शन का यूज़ करेंगे, एक ग्लोबल वेरिएबल है। उसका तरीका ये है कि आप लिखते हैं ग्लोबल एक्स। आप इसको बता दें कि ये जो वेरिएबल जो एक्स को मैं यूज़ करूँगा, जो इस्तेमाल करूँगा, ये ग्लोबल वेरिएबल एक्स है, इसको मैं इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हम प्रिंट करेंगे तो हम एक्स जो ग्लोबल वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमने प्रिंट की 100। अब उस ग्लोबल वेरिएबल को हमने फंक्शन के अंदर उसकी वैल्यू हमने 50 कर दी, तो लिहाजा अब जब मैं फंक्शन के अंदर प्रिंट करूँगा तो मुझे 50 मिलेगा। तो यानी कि यहाँ पे हमें 100 मिला, यहाँ पे हमें 50 मिला, और अब जब मैं प्रिंट करूँगा फंक्शन ख़त्म हो गया, जब फंक्शन ख़त्म होगा तो ये एक्स ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ये ग्लोबल एक्स की बात हो रही है, और ये ग्लोबल एक्स होता है इस फंक्शन से बाहर डिफाइंड था। लिहाजा जब मैं प्रिंट करूँगा तो मुझे ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी, जो कि यहाँ पे 50 बन चुकी है। तो लिहाजा मेरे पास आएगा 100 50 और 50। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, ये देखें हमारे पास 100 50 और 50 है। तो ये फ़र्क है लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स में। अब आप एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आम तौर पे ग्लोबल वेरिएबल्स जो हैं उनको इस्तेमाल नहीं किया जाता, कोशिश की जाती है इसको इस्तेमाल ना करें। तो आप भी कोशिश करें कि आप जो फंक्शन बनाएं उसमें ग्लोबल वेरिएबल्स को इस्तेमाल ना करें। हमारी जब भी हम एग्जांपल में काम करेंगे उसमें हम अपना आंसर लाने के लिए हम ग्लोबल वेरिएबल्स को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये एक अच्छा तरीका नहीं है। तो बेहतर तरीके से आप अगर बेहतर फार्मूला बनाए तो आप इसी काम को ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं, और ग्लोबल वेरिएबल्स को आप अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, उनको ना इस्तेमाल करें। तो अब हम वापस चलते हैं फंक्शन के ऊपर, और हम उसके डीबग करके उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और उस ट्यूटोरियल को ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ट्यूटोरियल में अब हम वापस आते हैं, और अब कोशिश करते हैं कि इस ट्यूटोरियल को यहाँ पे ख़त्म किया जाए, क्योंकि पहले ही काफ़ी ज़्यादा इसके पार्ट्स हो गए हैं। लेकिन उम्मीद है कि आपको ये इंटरेस्टिंग लगा होगा कि ये काम कैसे करते हैं, कैसे अपना सॉफ्टवेयर बनाते हैं,
और कैसे जो काम आप करना चाहते हैं वो आपका सॉफ्टवेयर उस काम को करता है। अब हमने अभी थोड़ी-थोड़ी देर पहले लोकल ग्लोबल वेरिएबल्स को समझा था, तो उसी चीज़ को अब हम रिपीट करेंगे। अब हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं यहाँ पे ये ग्लोबल वेरिएबल है P1, P2, करंट प्लेयर और नेक्स्ट प्लेयर। ये हमने ग्लोबल वेरिएबल्स डिक्लेयर किए थे और इन्हीं को हम इस्तेमाल करेंगे। अब है ये कि हम देखते हैं कि इसमें कौन-कौन से जो वेरिएबल्स हैं जो कि लोकल वेरिएबल्स हैं, कौन-कौन से जो वेरिएबल्स हैं वो ग्लोबल वेरिएबल्स हैं। अब इसमें हम आते हैं तो देखते हैं कि अच्छा करंट प्लेयर, नेक्स्ट प्लेयर, तो करंट बॉल चांस, टोटल टोटल हमारा एक ग्लोबल वेरिएबल जो कि इसमें हमने इस्तेमाल किया हुआ है। तो टोटल इधर है तो इसको हमें यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा कि जो टोटल है दैट इज़ एक्चुअली जो कि हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल टोटल था। ठीक है, ये हमने उसको इस्तेमाल किया। और इसके अलावा चांस नहीं लग रहा, कमेंट्री नहीं लग रहा, करंट बॉल नहीं लग रहा। तो मेरे ख्याल में इसका एक ही यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल की हमें ज़रूरत है। अब हम आ जाते हैं इसके अंदर कमेंट्री के फंक्शन के अंदर। उसके अंदर हम P1 को इस्तेमाल करें, P2 को इस्तेमाल कर रहे हैं, हम करंट प्लेयर को इस्तेमाल करें, तो ये तीन तो इस्तेमाल हो ही रहे हैं। ठीक है, और फिर नेक्स्ट प्लेयर हम इस्तेमाल करते हैं, नेक्स्ट प्लेयर भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें टोटल भी इस्तेमाल करना है। इसका मतलब ये कि ये सारे वेरिएबल्स हैं, इन सबको हम इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लिहाजा हम इन सबको कॉपी करते हैं और इनको इधर हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो सारे वेरिएबल्स हमने इसके अंदर डिफाइन हम एज ग्लोबल वेरिएबल्स हम इसको इंक्रीज इंडेंट, हाँ, इनको हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें हम इसको डिक्लेयर नहीं कर रहे, इनकी वैल्यू डिक्लेयर मतलब है वेरिएबल्स नहीं, हमें उनकी वैल्यूज़ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इन वेरिएबल्स को चाहिए। ठीक है, और इन वेरिएबल्स चूँकि सारे के सारे ग्लोबल वेरिएबल्स हैं तो मैं लिखता हूँ ग्लोबल और इसको कॉपी कर देता हूँ। तो हमारा P1 भी ग्लोबल है, P2 भी ग्लोबल है, करंट प्लेयर भी ग्लोबल है और नेक्स्ट प्लेयर भी ग्लोबल है। ठीक है, तो ये सारे वेरिएबल्स चूँकि हम इधर इस्तेमाल करें, हम क्या और हम चाह रहे हैं कि जब ये फंक्शन कॉल हो तो ये जो वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यू चेंज हो, लिहाजा इसको हम इस तरह काम करेंगे। ठीक है, हमारे लोकल वेरिएबल्स भी हो गए, हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स भी हो गए, और अब हम जब ओवर फंक्शन कॉल करेंगे तो जब हम ओवर फंक्शन कॉल करते हैं तो ये कमेंट्री का फंक्शन कॉल करता है। तो एक फंक्शन से हम दूसरे फंक्शन के अंदर चले जाते हैं और फिर ये आगे चलता है और फिर सबसे आखिर में हम टोटल को प्रिंट कर लें ताकि हमें पता चले कि हमने स्कोर टोटल कितना स्कोर किया था। तो मेरे ख्याल में ये कोड सही है, इसको अब हम रन करते हैं और उम्मीद है कि सब कुछ सही रहेगा। हाँ, ये देखें, तो पहली बॉल पे गुड रनिंग विद इन द विकेट्स दैट टुक 3, तो यहाँ पे 3 रन्स हुए। स्प्लेंडर शॉट ही हिट दैट वन फॉर 4, तो यहाँ पे 3 या 4 7 हुए, 6 13 6 19 और गॉट आउट कोई गलती कर दी है मैंने, ये 12 हो गए और ये 16 हो गए, ये he could not read that one and got out। तो यहाँ पे हमने कोई गलती की है जिसकी वजह से हमारे पास 19 की जगह हमारे पास 20 आंसर आ रहा है। तो तो ज़रूर हमने कहीं ना कहीं कोई गलती की है जिसकी वजह से हमारे जो कैलकुलेशन में गलती है और हमारे पास आंसर सही नहीं आ रहा। इसको एक और बार रन करके देखते हैं। अच्छा ठीक है, they took 3, he let that ball go 0 and 0, they took a 5, he took a single 6 and they took a double 8। तो फिर से अब 10 आ रहा है, कल की हमारी कैलकुलेशन कहीं ना कहीं गलत हो गई है जिसकी वजह से हमारे पास आंसर सही नहीं आ रहा। अब ये वजह क्यों हुई है, इसको फिर से रन करके देखते हैं, शायद हमें अभी भी कोई गलती हो। They took a double. He was 6'8". He could not read that one and got out. A splendid shot, 4 12 हो गए. They took a double, 14. Took 3 17। अभी भी हमारे पास जो कैलकुलेशन है वो गलत आ रही है, तो हमने कहीं ना कहीं कोई गलती की हुई है जिसकी वजह से ये हमारे पास जो टोटल है वो हमारे पास गलत आ रहा है। तो अभी देखना पड़ेगा कि
अच्छा अच्छा, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये टोटल इसलिए आ रहा है कि हमारे पास ये कंडीशन जो है ये ट्रू, ये जो कंडीशन है ये ट्रू हो जाती है, और जिसकी वजह से हमारे पास जो सम है उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड हो जाती है। तो हम हमें इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे कुछ लिखना चाहिए कि हमें पता चले कि उसने एक एक्स्ट्रा हमें गेव एन एक्स्ट्रा, कि जिससे हमें पता चले कि वाकई में कि उसकी एक्स्ट्रा उसने बॉल की थी, इसकी वजह से हमें जो रन्स हैं वो हमारे उनकी तादाद जो थी फ़र्क आ रही थी। अब उम्मीद है कि ये तादाद सही हमारे पास आ रही होगी। चलाते हैं। सही। गुड रनिंग विद द टुक थ्री, थ्री हो गए, ही कुड नॉट डिटरमाइन गॉट आउट, थ्री रहा, he took a double five, he took a single six, he could not read one, गुड टुक थ्री नाइन। तो अभी तो ये हमारे पास आंसर सही आया है, इसको हम फिर से रन करते हैं। सिंगल, फोर, फाइव, सिक्स, 10, 13 देखें ये सही हो गया। तो हमारा जो मसला था वो यही था कि हम एक्स्ट्रा जो आ रही थी वो इसमें वो कैलकुलेशन सही कर रहा था, लेकिन हमें कहीं पता नहीं चल रहा था कि ये कैलकुलेशन क्यों हमारे पास जो रन्स हैं वो ख़राब आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा ये जो प्रोग्राम है ये ख़त्म हो जाता है। हम इसको मज़ीद इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, वो ये है वो इस तरह कि अब जैसे कि रन इज इक्वल टू ज़ीरो है, ही लेट दैट बॉल गो, तो हम यहाँ चार्ज कर सकते हैं कि यहाँ पे ये सिर्फ ये ना दे, बल्कि आपको मुख्तलिफ और भी आपको यहाँ पे आउटपुट्स मिल सकें। तो वो हम इस तरह कर सकते हैं कि हम कहते हैं कि अच्छा कि हम्म हाँ, जैसे ये चलिए हम इधर कर लेते हैं, ही कुड नॉट रीड दैट वन एंड गॉट आउट। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि अच्छा हम जो कंप्यूटर है वो एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा और उस रैंडम नंबर की बिना पे ये जो कमेंट्री है उसको बदल देगा। तो हम कहते हैं कि जो कमेंट्री को रैंडम नंबर है हम उसको कॉम कहते हैं, कॉम इज इक्वल टू रैंडम डॉट रैंड रेंज, और हम इसको 3 देते हैं, ठीक है। और ये देने के बाद हम कहते हैं कि इफ़ com is equal to 0, तो वो ये कहेगा elif com is equal to 1, तो वो कुछ और कहेगा। He was LBW'd, he was LBW'd, इसको यूँ लिख दें W'd लिख देते हैं, ठीक है। और हम कहते हैं कि else print he was caught in the slip। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम इसको रन करते हैं और हमारे पास अगर कोई आउट हुआ तो हमें पता चलेगा कि वो किस तरह आउट हुआ था। चलाते हैं। गुड रनिंग गेम, ही वाज एलबीडब्ल्यूड, देखें ये आ गया हमारे पास, ही टुक अ सिंगल। ठीक है, तो हमारे पास 17 रन हुए और ये एक तरह से आउट हुआ। अब हम इसको दोबारा रन करते हैं और ही वॉज कॉट इन द स्लिप, देखा ये एक और तरीके से आ गया कि ये एक और तरीके से वो आउट हुआ है। ठीक है, बाकी हमारे पास कमेंट्री उस तरह आ गई। तो इस तरह आप देखेंगे अपने जो प्रोग्राम है उसको मज़ीद इंटरेस्टिंग आप बना सकते हैं कि यहाँ पे आप ज़्यादा ऑप्शंस दे दें। अब अगर आप देख रहे हो तो ये बहुत घिचपिच हो गई है, ठीक है, कि ये बहुत ज़्यादा घिचपिच है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा घिचपिच हो रही है इस पूरे कोड को आप एक और फंक्शन के अंदर डाल दें और फिर उस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लें। तो उससे उससे ये होता है कि आपका जो कोड है वो काफ़ी साफ़ सुथरा होता है। यानी कि जैसे कि अब ये जो जगह है इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। ठीक है, फंक्शन का मैं यहाँ पे फंक्शन में कॉल कर लेता हूँ कि आउट आउट कॉम,
ये मेरे फंक्शन का नाम है कि आउट कमेंट्री यहाँ पे कॉल होगा और यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन दे देता हूँ, डिफाइन आउट कॉम। और आउट कॉम में क्या हो रहा है वो सारा जो कोड मैंने लिखा था वो इधर मैं डाल देता हूँ, ठीक है। फॉर्मेट फॉर्मेट डिडेंट फॉर्मेट, ठीक है। अब ये फंक्शन जो है, जब ये फंक्शन कॉल होगा इसमें क्या होगा कि ये रैंडम नंबर जनरेट करेगा और उसके हिसाब से यहाँ पे ये आउटपुट देगा। तो अब आप देखें कि यहाँ पे उस कोड को दोबारा, उस कोड को बजाय इसके मैं पूरा को पूरा कोड लिखूँ, मैं यहाँ पे आउट कमेंट्री मैंने कॉल कर दिया। इसी तरह मैं यहाँ पे 6 कमेंट्री डिफाइन कर सकता हूँ, 4 कमेंट्री डिफाइन कर, हर एक की मैं कमेंट्री डिफाइन कर सकता हूँ। अब ये करने के बाद मैं इसको फिर से रन करता हूँ। He took us it is a huge security, he took a single Spanish और he hit, ओके इसमें तो कोई भी आउट नहीं हुआ, ठीक है। फिर मैं फिर से रन कर देता हूँ, रन मॉड्यूल और ह्यूज 6 रिकॉर्डिंग स्पेनिश शॉट एज ह्यूज 6, अभी भी 28 स्कोर किया है इसने। रन कर देते हैं, फिर अभी तक आउट ही नहीं हो रहा कोई, अभी दिखाने का वक्त है, कोई आउट ही नहीं हो रहा। ही लेट दैट बॉल गो ह्यूज 6, यार ये या तो फंक्शन ही कॉल नहीं हो रहा है या फिर नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। रन मॉड्यूल आउटकॉम कॉल तो होना चाहिए, आउटकॉम या तो कॉल नहीं हो रहा। रन मॉड्यूल, हाँ ये देखें अब आ गया, ही वॉज कॉट इन द स्लिप, ठीक है। तो हमारा जो फंक्शन है वो वाकई में कॉल हुआ है, लेकिन हमारी किस्मत ये थी कि पिछली बार कोई भी इसमें मैंने कोई मिस तो नहीं कर दिया कहीं पे कि कोई भी हमारा प्लेयर जो था आउट ही नहीं हो रहा था। तो अ, ये इसका मतलब ये कि आप अगर इस तरह का प्रोग्राम बनाते हैं तो आगे आपके कंप्यूटर खुद ही गेम खेलेगा और आपको किसी किस्म का एक रैंडम आउटपुट मिल सकता है। तो ऐसा ही एक जो प्रोग्राम है बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है। तो यहाँ पे फंक्शन मैं ख़त्म करता हूँ, उम्मीद है कि आपको ये एक ट्यूटोरियल के प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं वो कैसे काम करते हैं आपको पसंद आया होगा। और फिर अब अगले हम ट्यूटोरियल से हम स्ट्रिंग्स के ऊपर काम करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।